समझे। कम कैपिटल है तो इंतजार आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, इंतजार से बड़ा कोई हथियार नहीं है। डिसिप्लिन के साथ रहिएगा। कम कैपिटल है तो दिमाग में समझ लीजिए कि हमको ट्रेड पर चढ़ के नहीं रहना है। अभी क्या था कि बहुत सारे लोग बाय सेल बाय सेल बाय सेल शुरू से कर रहे हैं। अब इस जगह पर जितना प्राइस आ गया, इस जगह पर अभी ट्रेडिंग करने का नहीं है। अभी वेट कीजिए, $100 $50 नीचे आए तब एक आध गो ट्रेड लीजिए। समय उसको पैसेंस रखना होगा। जब इतना प्राइस हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया चीजें, तो ओवर वैल्यूड हो गया तो अब आप सोचिएगा कि सर जब ओवर वैल्यूड हो गया नीचे आवे करेगा तो सेल कहीं नहीं लेते, नीचे आते हुए कमा लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ से एग्जैक्ट नीचे आएगा? हो सकता है कि यहाँ से दूसरा और ऊपर जाके नीचे आए। ट्रेड का अर्थ ही होता है व्यापार ना, बिजनेस। हम बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। तो अब ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में हमें दो चीजें, जब हम ये करेंगे तो दो चीजें करते हैं, पहला बाय, दूसरा सेल। कोई चीजें खरीदते हैं और सेल करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, दो चीजें करते हैं हम लोग। अब क्या है, अब इस दो चीजों को करने के लिए बाय करना है या हमें सेल करना है, जो कुछ भी करना है, ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें दो चीजों की स्टडी करनी पड़ती है। पहला टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो भी हम लोग चार्ट देखते हैं, कैंडल देखते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्मार्ट मनी टेक्निक देखते हैं, आईसीटी ट्रेडिंग देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आता है, टेक्निकल एनालिसिस में आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट टेक्निकल का एक एक चीज चलते जाएगा, और फंडामेंटल में हम लोग हर दिन डिस्कस करेंगे। जैसे अभी ये न्यूज के बारे में पूछा तो फंडामेंटल। तो आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग बेसिक से देखना शुरू करेंगे और डीप तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले कोई भी स्टॉक या कोई भी करेंसी, कोई भी मेटल कमोडिटी जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऐतिहासिक पैटर्न और रुझान का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, जिसके इतिहास को हम लोग स्टडी कर, टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही हम लोग, आज से 5 साल पहले गोल्ड का प्राइस क्या था, 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था, कहाँ गया, कहाँ आया, कहाँ रुका, फिर कहाँ से कहाँ उठा, इसका स्टडी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से करते हैं। हम लोग प्राइस को देख सकते हैं, चार्ट में देख सकते हैं, अभी से 3 साल पहले कहाँ था प्राइस, अभी से 6 महीना पहले कहाँ था प्राइस, कहाँ से देखेंगे, तो हम लोग चार्ट पर देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इस चार्ट पर देखे या कहीं भी दिखाई दे रहा है तो टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो चीज है कि हमें बताता है, हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस कोई भी करते हैं तो उसके पहले के चार्ट, 15 मिनट की कैंडल पर चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, 20 मिनट पे कर रहे हैं, 1 घंटे पे कर रहे हैं, 4 घंटे पे कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, 4 घंटे पर पहले के चार्ट को देखते हैं कि 4 घंटा में प्राइस कहां से ऊपर उठा है और कहां तक गया है और कहां तक आने की संभावना है। ये जो संभावना को जज करते हैं, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा, जिसमें हम लोग उसके पिछले के इतिहास, आज अभी मान लीजिए क्या कहते हैं 5 बज गया, 5:30 बज गया, लेकिन सुबह में 8 बजे तो हमारा अब इतिहास ही हो गया ना, वो 8 बजे दोबारा तो आएगा नहीं। उस इतिहास को हम लोग स्टडी करके कि यहाँ तक फिर से वापस आ सकता है, ये स्टडी हमें टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत देखते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में है क्या चीज? तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक की भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाने का तरीका है कि हमारा प्राइस यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ इंडिकेटर यूज करते हैं, चार्ट को देखते हैं। अब चार्ट भी कई तरह के होते हैं, ग्राफ को देखते हैं। अब चार्ट में क्या है, एक कैंडलस्टिक चार्ट होता है, एक लाइन बार होता है, ऐसे ऐसे लाइन रहेगा, एक ग्राफ ऐसे ऐसे ग्राफ आप लोग देखे होंगे, आता है इस तरह का लाइन रहता है, लाइन बार से कहते हैं। अब तीसरा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल की तरह चार्ट, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्ट होती है। मौलिक P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, हमने 6 महीना ट्रेडिंग किया, ठीक है, आप यहाँ सीखने के लिए आए, अभी से ट्रेडिंग शुरू की, 6 महीना के बाद हम बोलेंगे कि अपना P&L दिखाइए। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दिखाइए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आप क्या एक्चुअल में अपने कैपिटल के साथ प्रॉफिट में, एक्चुअल में अपने कैपिटल के साथ लॉस में है। बाजार ठीक है, बाजार में कोई दिक्कत, टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि जिस चीज का हम स्टडी वर्षों से कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हम FNO में आते हैं, फ्यूचर एंड स्टॉक,
वो तो एक्सपायर करता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो तो एक्सपायरी होता है। वो क्या कहते हैं, डेली का एक्सपायरी होता है, मंथली का एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है, उसका एक्सपायरी होता है। तो वो क्या होता है कि उसका एक्सपायरी होता है तो उसका इतिहास नहीं है, एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे हम लोग फर्स्ट में आए, गोल्ड में आए, इसका हम लोग पिछले 1970 से 1950 से हम लोग स्टडी कर, जब से स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हुआ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तब से हम स्टडी कर रहे हैं तो यह हमें बताता है कि बाजार में कहीं कोई दोष नहीं है। मार्केट शुरू से चलते आ रहा है, वैसे ही चलते आ रहा है, बाजार में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाजार कुशल है, स्टॉक में है, उसकी जानकारी हमें जो चाहिए कि प्राइस कहां तक आना चाहिए, कहां तक जाएगा, इसकी सारी जानकारी ऑलरेडी चार्ट पर मौजूद है, बस उसे पिक करना हमें सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस जब हम की बात करते हैं तो ये मूलतः तीन बातों पर निर्भर करती है। सबसे बड़ी बात यही चीज समझना जरूरी है कि बाजार हर चीज डिस्काउंट करता है। आज प्राइस गोल्ड का 4800 के ऊपर है, लगभग 4900 के पास है, तो क्या 4900 ही रहेगा? तो अभी प्राइस क्या है, डिस्काउंट है या प्रीमियम है? अभी प्रीमियम है। डिस्काउंट कैसे हुआ, सबसे ऊपर है, महंगा है, तो प्रीमियम हुआ ना। तो प्रीमियम पर हमें खरीदना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम वेट करेंगे। स्मार्ट ट्रेडर जो होते हैं, इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो वेट करते हैं प्राइस को सही जगह पर आने का। कोई भी न्यूज में अभी क्या है कि पहले से ही शामिल है, अभी पहले से ही हम लोग को लग रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जा करेगा, ठीक है। वर्ल्ड में जियो पॉलिटिकल टेंशन बरकरार है और अभी और बढ़ने वाला है तनाव। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो बहुत जबरदस्त तनाव बढ़ेगा। जब तनाव बढ़ेगा तो हम जान रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस लॉन्ग टर्म में बुलिश है अभी, तो उसको हम लोग बियरिश के लिए नहीं सोच सकते हैं। वो ऊपर जाने का सोच रहा है तो ऊपर ही भागेगा। उड़ता कीमत का रुझान क्या है? कीमतें रुझान, रुझान मतलब होता है ट्रेंड, एक रुझान लेके चला, अभी बढ़ रहा है तो वो बढ़ते रहेगा। अब हम यहाँ पर सेल करेंगे, सेल करेंगे, हमारा सब ट्रेड फंसते चला जाएगा। वो एक रुझान लिया हुआ है कि हमको एक रैली बनाया हुआ है, उस रैली में वो भागेगा जहां तक उसको भागना है, जहां तक पॉसिबल मूव होगा उसके लिए वो वहां तक जाएगा। हम लोग एक लेवल को समझते हैं, जैसे जब गोल्ड 4800 के ऊपर टिक गया तो इसको 4820 जाना ही था। जब ये 4820 के ऊपर टिक गया तो इसको 50 जाना ही था। आज भी आया नीचे, फिर के लेवल पर आया, तो उसके बाद एकदम कंफर्म था कि 50 के ऊपर टिकेगा। सर को हम बताए 50 के ऊपर टिकता है तो फिर ये भाग जाएगा ऊपर, 60 65 70 तक चला जाएगा, गया 50 के ऊपर टिका तो चला गया। तो अगर उसका जगह है, उस जगह तक आएगा तो उसको पार करेगा। आज जो हम भेजे फिबोनाची का लेवल लगा के भेजे, एक सेकंड देख लीजिए, फिबोनाची का लेवल लगा के भेजे, ठीक है। हम क्या बोले, इतिहास खुद को बता रहा है। प्राइस यहां से सीधा भागा, भागते हुए आया, इस जगह पर प्राइस रुका, रुका ना, दोबारा क्यों ऐसा हुआ, उतना ऊपर जाने का फिर प्राइस आके वहीं से वापस हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट है डाउ थ्योरी, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी छोटा सा उसका संक्षिप्त हम लिख दिए हैं इसमें, इस थ्योरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक डाउ, चार्ल्स एच डाउ जो 1900 के दशक के एक फेमस ट्रेडर थे, उन्होंने एक नियम लिखा था, ठीक है, कि प्राइस हमेशा अपने बेसिक मूल्य पर रहता है, चाहे वह गिर जाए चाहे वह उठ जाए, उसको अपने बेसिक प्राइस पे, कोई भी न्यूज इवेंट्स उसको बहुत दूर भगा सकती है प्राइस को, लेकिन अंततः प्राइस अपने बेसिक पर आता है। ऐसा मोमेंट जो भाग रहा है तो भाग ही रहा, भाग रहा है, एक साल से दिख, ये दिल करे। क्या हुआ कि कई बार आप देखिएगा गोल्ड के चार्ट को कि दिखाते हैं आपको, अब देखिए महीना मंथली कैंडल, गोल्ड लगभग 1700 के आसपास से 1700 से पूरा उठना शुरू हुआ मंथली में, यहां से जो भागा कंटिन्यू भागते भागते ऐसा जगह पर पहुंचा। अब क्या है, ये लॉन्ग टर्म में हो गया, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या है कि यही चीज अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आएंगे तो हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ आया, यहाँ पर एक पूरा महीना एक कंसोलिडेट किया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आकर के फिर पूरा कंसोलिडेट किया, फिर प्राइस यहाँ से भागना शुरू हुआ, ठीक है। 1 2
3 4 5 छठा महीना, 6 महीना से गोल्ड कंटिन्यू ग्रीन 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 ही बन रहा है। मध्यकालीन, मध्यकालीन में बीच में मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। अभी क्या हुआ कि मार्केट यहाँ आया, इस जगह पर 4500 4480 आया, 4480 के बाद नीचे आया, कुछ दिन तक 4400 4000 तक आया, 4000 3900 तक आया, 3900 से फिर 4000 गया, 4000 से फिर 4100 4200 गया, कुछ दिन तक रुका और फिर वो 4300 अपने हाई को तोड़ा और तोड़ते ही वो फिर भाग गया 4900 के पास। ठीक है, तो वो क्या हुआ, मध्यकाल में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश। अब क्या है, चार्ट क्या है, मूल्य की देखें 1998 तक प्राइस कितना था, $200 $300 में था गोल्ड का प्राइस। ठीक है, और अभी क्या है, तो इसमें क्या है, चार्ट कितने तरह का होता है वो बताया आपको। एक होता है लाइन चार्ट, ठीक है, जिसमें लाइन ड्रॉ होता है, इसको आप लोग ग्राफ में अब वो देखते होंगे, या फिर डॉक्टर मेडिकल सेक्टर में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जब पल्स को नापता है तो ग्राफ बन के आता है, वो भी चार्ट ही है। तो वो दूसरा होता है बार चार्ट, सिर्फ एक लाइन, जो लाइन वाला बताए हम, लाइन है वो भी दिखा देंगे आप लोगों को हम ट्रेडिंग में जो इसमें आएंगे तो। और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर है। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, ऊपर हरा और नीचे आता है तो ग्रीन दिखता है हमें। ग्रीन कैंडल मतलब बेयरिश और रेड, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश और रेड कैंडल मतलब बियरिश। ठीक है, और पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इसमें क्या होता है, सिर्फ पॉइंट कर करके आपको बताएगा, पॉइंट वाला स्टडी होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा शॉर्ट पर है, एक दिन का पूरा क्लास होगा सपोर्ट का रेजिस्टेंस का। ठीक है, इतना मजबूत होता है, जैसे इतना बड़ा गैप अप इस सप्ताह खुला सोमवार को। ठीक है, प्राइस कैसे गिर सकता है, मजबूर है कि वो प्राइस को भागना है भाई, इतना बड़ा गैप अप हो गया तो प्राइस को भागना ही है। वो क्या आता है, तो जहां पर और क्या आता है कि प्राइस गिरते गिरते, अब सपोर्ट क्या, प्राइस ऊपर से गिर रहा है गिरते गिरते प्राइस थक जाता है कि और हम इससे ज्यादा नहीं गिर सकते, और ज्यादा मतलब हमारा वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, अब प्राइस फिर वहां से उठ जाता है। तो जिस जगह पर रुकता है वो सपोर्ट, उस सपोर्ट को पढ़ने के लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक पढ़नी होगी, लिक्विडिटी पढ़ना होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पढ़ना होगा, एक्सचेंज ऑफ फैक्टर पढ़ना होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड, जो इस सपोर्ट को ढूंढने के लिए हमें पढ़ना है बहुत सारा चीज। सपोर्ट मिलेगा तब ना हम बाय करेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम बाय नहीं कर सकते हैं। सीलिंग पर बाय करेंगे, यहाँ पर खड़ा नहीं ना हो सकता है, वहां से गिर जाएगा ना, सीलिंग पर बाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है कि प्राइस हमने इस प्राइस पर खरीदा, इस प्राइस पर जाके बेच दिया, बाय में खरीदारों की संख्या बढ़ती है, इसमें विक्रेता सेलर की संख्या बढ़ती है। यहाँ बायर ज्यादा होते हैं बाय में, और सेलर में जब रेजिस्टेंस पर सेलर की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है और जाते जाते बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्राइस ओवर वैल्यूड हो गया है, वहां से वो निकल जाता है, निकलते ही वहां से वो प्राइस गिर जाता है, और फिर क्या होता है, फिर प्राइस गिरते गिरते एक जगह पर रुक जाता है, सपोर्ट के बाद रुकता है, फिर वहां से ऊपर उठता है, फिर एक प्राइस पर जाकर के फिर प्राइस नहीं जाता। इसलिए क्या होता है, मार्केट बायर्स और सेलर्स का मार्केट होता है, जिस जगह पर बायर प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहता है और एक सर्टेन प्राइस पर बायर को लगता है कि अब ज्यादा हो गया है, तो वहां वो रुकता है, तो फिर सेलर वहां से दबाव बनाता है, प्राइस थोड़ा नीचे आता है, फिर बायर वहां दबाव बना के प्राइस को ऊपर लेके जाता है। ये क्या चीज है, जब सपोर्ट टूटता है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्राइस ऊपर से गिरते गिरते आया तो फिर इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसको तोड़ दिया, तो जब इसको तोड़ दिया प्राइस, फिर नीचे ट्रेड करना, तब ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर प्राइस नीचे सपोर्ट बनाता है, फिर प्राइस ऐसे चलता है। ठीक है, फिर अगर इसको तोड़ दिया तब फिर प्राइस नीचे आ जाएगा और इसके रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर नीचे कहीं सपोर्ट बनाएगा और फिर प्राइस ऐसे ऐसे चलेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे चलता है। चार्ट पैटर्न होता है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, ऑफिस वाले रूम में गए होंगे तो आप देखे होंगे पूरा एक ये लगा हुआ सारा चार्ट पैटर्न है। इन सब हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, मतलब एक बार इस प्राइस से ऊपर उठ के गया, दोबारा इस प्राइस पर आया तो वो हो गया डबल बॉटम। ठीक है, दोबारा उस प्राइस से ऊपर उठ गया, फिर तीसरा बार आया तो ट्रिपल बॉटम। तो इन सब चीजों का मार्केट पर क्या रिएक्ट होता है, प्राइस पर क्या रिएक्शन होता है, इन सब चीजों का एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो में जाइएगा तो कप एंड हैंडल, ये भी एक पैटर्न है, ये भी क्या संकेत देता है, इन सब चीज के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में हर क्लास बाय क्लास इसको हम स्टडी करते हुए जाएंगे। अब क्या है, इसको समझने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए, मार्केट में कहाँ हमारा सप्लाई बढ़ रहा है, कहाँ हमारा
ओवरबॉट हो गया, कहाँ हमारा ओवरसोल्ड जोन में आ गया, कहाँ सप्लाई बढ़ गया, कहाँ डिमांड बढ़ गया, इन सब चीजों को समझने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, इसको ईएमए कहते हैं। दो चीजें होती है ईएमए, दो प्रकार का होता है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे हम लोग ईएमए कहते हैं, और दूसरा होता है एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज से ज्यादा अच्छा होता है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इन सब चीजों मूविंग एवरेज पर एक अलग से क्लास होगी पूरा। दूसरा आता है आरएसआई, यह है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इससे क्या है कि इसमें दो जोन होते हैं। जब अपने मोबाइल में आरएसआई लगाइएगा तो दो जोन होगा। ठीक है, एक चार्ट के नीचे लगा हुआ रहेगा ये दो जोन। ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ ऊपर 70, यहाँ नीचे 30। ठीक है, अब जब प्राइस, चार्ट तो यहाँ चल रहा है ऐसे, जब प्राइस आरएसआई में 30 के पास होगा तो ये हम समझते हैं कि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। अब यहाँ से प्राइस नीचे गिरने की संभावना कम है और यहाँ पर हम लोग बाय के लिए सोचते हैं, एंट्री बनाते हैं। और जब प्राइस 70 के ऊपर आके ट्रेड करने लगे, यानी प्राइस ओवरबॉट जोन में है, इस जगह पर बाय करना रिस्की है, यहाँ पे वेट करना। जब दूसरा क्या है, क्रॉस ओवर सिग्नल, जब ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करता है, 50 ईएमए क्या सिग्नल देता है, 20 ईएमए का क्या रोल है, 200 ईएमए कहाँ, 200 ईएमए बेसिकली सपोर्ट पर देखा जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, तो उसका हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में, ईएमए का अलग क्लास होगा। फिर सीमाएं कहाँ पर, इसका टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से कहाँ तक काम करता है। ठीक है, दो चीजें हैं, अगर सिंपल सा उदाहरण के साथ समझाते हैं। आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आपको कहीं जाना है तो इसको ऐसे समझिए कि आपको गाड़ी से रांची जानी है, फोर व्हीलर से। ठीक है, तो आप जाने के पहले क्या कीजिएगा, पूरा प्रिपरेशन कीजिएगा, कपड़ा लीजिएगा, गाड़ी का सब चीज चेक कीजिएगा कि टायर ठीक है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, ठीक है, पीओसी बना हुआ है कि नहीं है ना, सारा चीजें देखेंगे कि गाड़ी में मोबिल है कि नहीं है, सब चीजें देखेंगे, तब हम लोग निकलेंगे। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। लॉन्ग दूरी जाना है तो वो फंडामेंटल लेके जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको अनुभव, एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस करते 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 आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, आपको तब तक संयम के साथ रहना है। हाँ, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह क्या है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको पहले से प्लान बना लेना है। हमारा पहले से प्लान बनेगा कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ट्रेड ले रहे हैं, वह ट्रेड कहाँ ले रहे हैं और किस प्राइस पर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन हमें पता होना चाहिए कि हमको, और यह भी पता होना चाहिए हमको इस प्राइस पर आएगा तभी ट्रेड लेंगे, जहां तहां जाएगा तो वहां ट्रेड नहीं लेंगे। बाजार तेजी से बदलता है, हमको निर्णय प्लानिंग, हम लोग एक सिलेबस, हम लोग का जो सिलेबस दिखाएंगे उसमें हम एक लाइन शुरू में लिखे थे, वो चीज लोग करता बहुत को है लेकिन उसको यूज कभी नहीं करता है। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्लानिंग करना आसान होता है, सब कुछ प्लान बनाए, लेकिन उसको एक्सिक्यूट करना उतना ही मुश्किल होता है। प्लानिंग करिए इस जगह पर आएगा तब ट्रेड लेंगे, और तब तक कोई ना कोई गलती शुरू में ही कर देते हैं, वहां प्राइस आता तब वो करते हैं, कुछ कर नहीं पाते। हमको एक संतुलित दृष्टिकोण अपना, मतलब एक संयम के साथ काम करना है, मार्केट में विचलित नहीं होना है, ज्यादा कमाई पर भी नहीं विचलित होना है, कभी लॉस हो जाए तो विचलित नहीं होना है, संयम रखना है। मार्केट आपको सब चीज देगा, आप बहुत देगा। मार्केट के साथ साथ फंडामेंटल की जानकारी रहेगी तभी आप एक अच्छा ट्रेड कर पाइएगा। नॉलेज इज द पावर ऑफ सक्सेस, नॉलेज ही वो शक्ति है जिससे आप सफलता पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जितना दिन तक जीवन में ट्रेडिंग कीजिएगा, अगर अंतिम सांस तक कीजिएगा, अंतिम सांस तक मार्केट आपको सिखाएगा। रिस्क को अपना मैनेज करके रखेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, ट्रेड अगर मेरे आगे उल्टा जाता है तो उस ट्रेड से काट के निकलेंगे फट से। अपने भावनाओं पर कि अब कमा रहा है, अच्छा मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है और लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा, फिर वो ट्रेड ले लिए, अच्छा यहाँ निकल गया, ठीक है, हमको लगता है कि 4900 चला जाएगा, फिर वो ट्रेड ले लिए, फिर 4900 के पास गया और लगता है कि मार्केट 5000 जाएगा, अपने आप में गैस करें, फिर वो ट्रेड लिए, वहीं से मार्केट 4600 आया, जो कमाए थे 8 दिन से मैं। बाजार हमेशा सही होता है, बाजार हमेशा, मार्केट इज ऑलवेज राइट, ठीक है, हमेशा सही होता है। हमको सीखना चाहिए और बाजार की भाषा को समझना होगा। बुलिश है, बियरिश है, लैंग्वेज कैंडल है, पैटर्न है, ये सब लैंग्वेज है इसका, तो इसकी भाषा को समझना होगा, प्राइस के ऊपर जाने की नीति को समझना होगा। सिर्फ गोल पर हम लोग ज्यादा फोकस देख रहे, पहले एक कथा ना, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज को साथ लीजिएगा सब चीज सध जाएगा, एक चीज को अच्छा कर लीजिएगा सब चीज अच्छा हो जाएगा। ब्रूस ली बोला था कि हमको ऐसे व्यक्ति से कोई डर ही नहीं है जो 10,000 बार 10,000 चीज को अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है।
हमको वैसे व्यक्ति से डर है जो आदमी एक ही चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, वही हमको हरा सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग कहीं कोई दिक्कत हुआ, समझ में नहीं आया तो आप लोग बोल सकते हैं, अच्छा नहीं क्लास अच्छा नहीं लगा तो वही पूछ सकते हैं, कुछ चीज सुधारना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं।